क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हिस्ट्री स्टैंडर्ड 7 यानी कि ये 7वीं कक्षा के इतिहास विषय का ये वीडियो है और ये वीडियो क्रमांक 2 है और 2 का भी ये पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो क्रमांक जो 2 है 2 का ये पार्ट 1 है और इसके अंतर्गत जिस चैप्टर को मैंने समाहित किया है वो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि मध्यकाल में भारत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मध्यकाल में भारत के अंतर्गत जो कुछ भी हमें पढ़ना है उसका जिक्र हम इस वीडियो में आरंभ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है वह हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। ठीक है, इतिहास जो है वो विकास यात्रा की कहानी है, वो भी कोई 2 साल 5 साल 10 साल 100 साल का नहीं बल्कि हजारों साल का। ठीक है, और जो इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे हम लोग जो है कालखंड में बांटते हैं। तो कालखंड में क्यों बांटते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए ताकि पढ़ने में और समझने में सहूलियत हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं छठी कक्षा को हम लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं, छठी कक्षा की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं और छठी कक्षा में हम लोगों ने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा था और अभी हम 7वीं कक्षा में हैं और 7वीं कक्षा में हम लोगों को पढ़ना है मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल का इतिहास और मध्यकाल के इतिहास के पश्चात 8वीं कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल जो है वह भी लगभग 1000 साल का है। ठीक है, तो इन 1000 वर्षों में भारत में कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, तो इन परिवर्तनों की जो भी यात्रा है उस यात्रा की हम पड़ताल इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा स्क्रीन पे फोकस कीजिए, है ना। तो स्क्रीन पे जैसा मैंने दर्ज किया हुआ है दिल्ली सल्तनत, है ना, अंग्रेजी में दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है देखिए प्रथम में लिखा हुआ है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन है 1206 से लेके 1290 तक। नेक्स्ट देखिए खिलजी वंश है 1290 से 1320। तुगलक वंश है 1320 से 1414। सैयद वंश है 1414 से 1451। नेक्स्ट है लोदी वंश है 1451 से 1526। ये पीरियड तो हो गया है स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत, है ना। और इसके बाद 1526 के पश्चात जो है वो मुगलों का जो काल है वो शुरू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे यदि हम थोड़ा पीछे जाएं, है ना, इस काल से यदि हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं तो जिस युग में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण लगातार भारत पे हो रहे होते हैं उसका अध्ययन भी हम लोगों को मध्यकाल में ही करना है। ठीक है, अब नाम याद करिएगा मोहम्मद गजनबी, है ना। और उसके पहले स्टूडेंट्स जो अरबों का जो आक्रमण लगातार हो रहा था और उन लोगों ने सिंध को जीत भी लिया था, मोहम्मद बिन कासिम, याद कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो अरब वालों ने मूल रूप से सिंध को जीता था। वो सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है, कराची वाला जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स उसको हम लोग सिंध बोलते हैं, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम वाला जो समय है 8वीं शताब्दी, है ना, उस समय का भी अध्ययन हम लोग को करना है मध्यकाल के अंतर्गत। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मोहम्मद गजनबी के जो आक्रमण वाला जो पीरियड है उसका भी अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट 1191-1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ, है ना। और उसके बाद जैसे कि मोहम्मद गोरी का जो हमला जिसको हम लोग कहते हैं, मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ, है ना। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी खुद तो चला गया लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को
दिल्ली का शासक बना के चला गया, है ना। तो ये जो गुलाम वंश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पीरियड है उसी का सूचक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कोशिश करेंगे इन सारी बातों को आपको बताने का, है ना। और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है स्टूडेंट्स। यदि आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो आपको जानकारी पक्की नहीं होगी, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और वीडियो को भी देखिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नए स्लाइड को देखते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गुलाम वंश, गुलाम वंश, है ना, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। गुलाम वंश या मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290 यानी 84 साल का इतिहास है गुलाम वंश का। इन्होंने दिल्ली पे शासन किया 84 इयर्स, है ना। तो इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी अभी हमने आपको बताया, है ना, कि मोहम्मद गोरी जो भारत आया था और भारत आने के बाद उसने पहले दिल्ली को जीता। पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, है ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका 2 युद्ध है, एक 1191 में तराइन का पहला युद्ध और दूसरा है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी जो है वो सत्ता हथिया लेता है ना। और अपना जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। स्टूडेंट्स, यदि आप याद करिएगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार बना हुआ है, तो उस कुतुब मीनार का नाम और ये कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, दोनों को आप जोड़ सकते हैं एक दूसरे से, आपको समझने में सहूलियत होगी। तो चलिए, तो मोहम्मद गोरी चला तो गया लेकिन दिल्ली का शासक बना के चला गया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन है 1206 से लेके 1210, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ नाम पढ़ देता हूँ, है ना। उसके बाद 1210 से 1211 बहुत थोड़ा सा समय के लिए आराम शाह, है ना। उसके बाद आगे देखिए इल्तुतमिश, है ना, 1211 से 1236। और 1236 में ही एक और राजा हुए रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये मुस्लिम इतिहास में पहली महिला जो है वो दिल्ली का शासक हुई रजिया सुल्तान 1236 से 1240। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बहराम शाह 1240 से 42। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246। और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसको हमने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, क्यों हाईलाइट किया मैं बताऊंगा आगे, है ना। 1246 से लेकर 1266। ठीक है स्टूडेंट्स, नसीरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ पे शासन समाप्त हो जाता है गुलाम वंश का, है ना। तो उसके आगे थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन वगैरह हुए, बुगरा खां वगैरह हुए, वो सब आप पढ़िएगा आगे। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी, तुगलक और सैयद, उसके बाद लोदी का शासन होता है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए बगल में कुतुब मीनार की भी तस्वीर है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनके संदर्भ में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली का शासक रहा। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, गुलाम वंश, है ना। यानी कि गुलाम वंश के पहले शासक का यदि नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो क्या है, 1206 से लेकर 1210। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है रजिया सुल्तान की, है ना। तो सभी राजाओं की तस्वीर दिखाना संभव नहीं स्टूडेंट्स, जो महत्वपूर्ण है उनके संदर्भ में मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने दिखाया, देखिए ये रजिया सुल्तान, है ना, 1236 से 1240, लगभग 4.5-5 साल का इनका कार्यकाल है ना। ये दिल्ली पे शासन करती है।
इनका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है स्टूडेंट्स, गुलाम वंश के जो शासकों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे अंतिम नाम आप देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद, 1246 से 1266, है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसके कार्यकाल में मिनहाज उस सिराज ने, एक लेखक का नाम है, इतिहासकार का नाम है, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नसीरी लिखा, है ना। ये गुलाम वंश के शासक हैं, इनका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये 1246 से 1266 तक दिल्ली पे शासन करते हैं और इन्हीं के समय में एक पुस्तक लिखी गई है तबकात ए नसीरी, है ना, तबकात ए नसीरी, और जिसके लेखक का नाम है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न डायनेस्टी, विभिन्न वंश के बारे में आपको बताया, और विशेष करके गुलाम वंश के जो शासक हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन मोहम्मद की तस्वीर भी आपको दिखाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट अगली जानकारी जो है आपको वीडियो क्रमांक 2 के ही पार्ट 2 में देने का, है ना। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में जो आपको महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। इन बातों को नोट करना स्टूडेंट्स बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, तो भविष्य में आपकी जो याद है वो ज़्यादा स्पष्ट होगी, है ना। और नोट करना बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद स्टूडेंट्स।